हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेट्रो रेल गुरु। ट्रैक्शन ओएचई सिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट वायर्स होते हैं, क्योंकि यहीं से पावर ट्रेन तक जाती है और यहीं पर मैक्सिमम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर क्या होती है, बल्कि ये समझेंगे कि क्यों उनका डिज़ाइन अलग होता है, क्यों उनका मटेरियल अलग होता है और क्यों मेट्रो, मेन लाइन और डिपो में वायर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अगर आप ओएचई को इंजीनियर की नज़र से समझना चाहते हो तो ये वीडियो फाउंडेशन बनेगा। सबसे पहला सवाल ये आता है, एक वायर काफ़ी क्यों नहीं होती। अगर पेंटोग्राफ डायरेक्टली एक ही वायर को टच करे तो हाई स्पीड पर वायर पर वाइब्रेशन, अपलिफ्ट और सैग का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इससे करंट कलेक्शन अनस्टेबल होता है और पेंटोग्राफ और वायर दोनों का वियर बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम का इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है टू वायर सस्पेंशन सिस्टम, जहां मैकेनिकल लोड और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को अलग अलग हैंडल किया जाता है। ये सेपरेशन ही ओएचई को हाई स्पीड और हाई करंट के लिए रिलायबल बनाता है। कैटनिंग वायर का प्राइमरी रोल मैकेनिकल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली डेड वायर नहीं होती। मैकेनिकली कैटनिंग वायर पूरे स्पैन का सेल्फ वेट, कॉन्टैक्ट वायर का वेट और विंड लोड को हैंडल करती है। इलेक्ट्रिकली कैटनिंग वायर कॉन्टैक्ट वायर के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है और ट्रैक्शन करंट का एक हिस्सा पैरेलल पाथ के रूप में कैरी करती है। इस पैरेलल करंट शेयरिंग से वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, हीटिंग बेटर डिस्ट्रीब्यूट होती है और सिस्टम की इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। पेंटोग्राफ कैटनरी को टच नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिकली दोनों वायर्स लाइव होती हैं। कॉन्टैक्ट वायर ओएचई का सबसे क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। पेंटोग्राफ इसी वायर को कंटिन्यूसली स्लाइड करते हुए टच करता है और इसी के थ्रू ट्रैक्शन करंट ट्रेन के ट्रैक्शन मोटर्स तक जाता है। इस वायर को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि सरफेस स्मूथ हो, वियर प्रिडिक्टेबल हो और आर्किंग मिनिमम रहे। इसलिए कॉन्टैक्ट वायर का मटेरियल, प्रोफाइल और अलाइनमेंट तीनों बहुत केयरफुली कंट्रोल किए जाते हैं। कैटनरी वायर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लिए डिज़ाइन नहीं होती। उसका सरफेस रफ होता है और उसका प्रोफाइल वियर कंट्रोल के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर पेंटोग्राफ कैटनरी को टच करे तो स्पार्किंग बढ़ेगी, कार्बन स्ट्रिप जल्दी डैमेज होगी और कार्बन करंट कलेक्शन अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ओएचई डिज़ाइन का एक स्ट्रिक्ट रूल है कि पेंटोग्राफ शैल टच कॉन्टैक्ट वायर ओनली, नेवर कैटनरी। ओएचई का सक्सेसफुल डिज़ाइन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, रोल्स का क्लियर सेपरेशन। कैटनरी वायर का काम है स्ट्रेंथ, टेंशन और ज्योमेट्री कंट्रोल। कॉन्टैक्ट वायर का काम है करंट ट्रांसफ़र और पेंटोग्राफ इंटरेक्शन। जब ये रोल मिक्स नहीं होते तब सिस्टम लॉन्ग टर्म रिलायबल रहता है। कैटनरी वायर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो टेंशन और टेम्परेचर वेरिएशन को विदस्टैंड कर सके। इसलिए कॉपर एलॉय या कैडमियम कॉपर यूज़ होता है। कॉन्टैक्ट वायर को मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंट्रोल्ड हार्डनेस चाहिए ताकि वियर प्रोडक्टेबल रहे, इसलिए हार्ड ड्रॉन कॉपर प्रिफर्ड होता है। मटेरियल सिलेक्शन डायरेक्टली वायर लाइफ और मेंटेनेंस साइकिल डिसाइड करेगा। कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि पूरा ट्रैक्शन करंट इसी वायर से फ्लो करता है। मेट्रो सिस्टम में फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, इसलिए लार्जर क्रॉस सेक्शन यूज़ किया जाता है ताकि हीटिंग और वोल्टेज ड्रॉप कंट्रोल में रहे। कॉन्टैक्ट वायर का प्रोफाइल पेंटोग्राफ इंटरेक्शन का बिहेवियर डिसाइड करता है। यही डिसाइड होता है कि वियर कैसा होगा और मेंटेनेंस इंटरवल कितना होगा। राउंड बॉटम कॉन्टैक्ट वायर में पेंटोग्राफ का कॉन्टैक्ट एक लिमिटेड कर्व्ड एरिया पर होता है। इससे कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा होता है और वियर रिलेटिवली फास्ट होता है। यह डिज़ाइन कन्वेंशनल रेलवेज के लिए एक्सेप्टेबल था, जहां स्पीड और फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्लैट बॉटम कॉन्टैक्ट वायर मेट्रो सिस्टम का स्टैंडर्ड है। वाइड कॉन्टैक्ट एरिया होने से पेंटोग्राफ स्लाइडिंग स्मूथ होती है, वेयर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और कार्बन स्ट्रिप लाइफ काफ़ी इंप्रूव होती है। डिपो में ट्रेन स्लो चलती है, पेंटोग्राफ अपलिफ्ट कम होता है और स्पैन छोटा होता है, इसलिए यहाँ फुल सस्पेंशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती और सिर्फ कॉन्टैक्ट वायर सफिशिएंट होती है। डिपो ओएचई इंटेंशनली सिंपल रखी जाती है ताकि मेंटेनेंस ईजी हो, विजुअल इंस्पेक्शन पॉसिबल हो और ऑपरेशनल रिस्क मिनिमम रहे। अगर आपको ये समझ आ गया कि कौन सी वायर क्या करती है और डिज़ाइन लोकेशन के हिसाब से कैसे चेंज होता है, तो आप ओएचई सिस्टम का कोर्स समझ चुके हो। अच्छा ओएचई डिज़ाइन हमेशा इंजीनियरिंग लॉजिक को फॉलो करता है, एजम्पशंस नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टैक्ट वायर को लेवल कौन रखता है, ड्रॉपर्स और जंपर्स। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेट्रो रेल गुरु और कमेंट्स में बताइए आप ओएचई का कौन सा पार्ट नेक्स्ट समझना चाहते हो।